नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा की नायब सरकार के एक मंत्री जो दल बदलू भी हैं, नेता बदलू भी हैं, हल्का बदलू भी हैं। नाम है डॉक्टर अरविंद शर्मा। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो फिलहाल गोहाना जो सोनीपत जिले में आता है वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रदेश की नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा की असली राजनीतिक अग्नि परीक्षा कुछ घंटे बाद होने वाली है, जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि सोनीपत जिले के गोहाना विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर अरविंद शर्मा अपने खुद के दमखम पर, अपनी मैनेजमेंट के दम पर, अपनी राजनीतिक सूझबूझ के दम पर चुनाव जीते हैं या कांग्रेस द्वारा सिटिंग विधायक को ही बार बार टिकट दिए जाने और निर्दलीयों के चुनावी मैदान में उतरकर अच्छे खासे वोट लेने की वजह से उनकी बात बन गई। इस चीज का विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करेंगे जो बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अरविंद शर्मा एक ऐसे नेता जिन्होंने कई लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, विधानसभा के भी कई हलकों से वो चुनाव लड़ चुके हैं। बड़े दल बदलुओं में जो प्रदेश के दल बदलू नेता हैं उनमें उनकी गिनती है, क्योंकि कभी वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कभी कांग्रेस के झंडे के नीचे, कभी बहुजन समाज पार्टी में तो कभी भारतीय जनता पार्टी में। इसी तरह से अगर बात करें तो नेता बदलू की जहां तक बात है, कभी वो कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व है उसके नीचे काम करते हैं, कभी वो बहुजन समाज पार्टी में आकर के बीएसपी की जो आला कमान है उसके नीचे काम करते हैं और वर्तमान में वो बीजेपी का जो नेतृत्व है उसके नीचे काम कर रहे हैं। जहां तक बात है हल्का बदलू की, तो एक ऐसे शख्स जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद चुने जाते हैं सन 1996 में, उसके बाद वो करनाल लोकसभा से सन 2004 और 2009 में सांसद बनते हैं, रोहतक लोकसभा से 2019 और 2024 में से 2024 तक सांसद रहते हैं, 24 का चुनाव फिर वो हार जाते हैं। इसी दरमियान एक ही साथ प्रदेश के दो अलग अलग इलाकों यमुनानगर और जुलाना विधानसभा क्षेत्र से सन 2014 में वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं। हालांकि बीएसपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। इसका मतलब दल बदलू नेता भी हैं, हल्का बदलू भी हैं, नेता बदलू भी हैं। लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा किस्मत के धनी हैं। राजनीतिक तौर पर उनकी मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त है, लोग उनकी मैनेजमेंट के कायल हैं और यही एक कारण है कि एक साधारण घर से आने वाले डॉक्टर अरविंद शर्मा सोनीपत जैसे इलाके से, जहां चौधरी देवीलाल जैसे शख्स ने भी चुनाव लड़े हों, वहां से वो निर्दलीय सांसद बनते हैं और ना केवल निर्दलीय सांसद बनते हैं बल्कि उस दौर में उन्होंने उस इलाके के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे चौधरी रेजक राम हो, अभय सिंह दहिया हो, धर्मपाल सिंह मलिक हो, इन तमाम बड़े चेहरों को उन्होंने चुनाव हराया। करनाल गए तो वहां भी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने उस इलाके के जो बड़े चेहरे उनको चुनावी मैदान में मात देने का काम किया और रोहतक में तो उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव हरा दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद शर्मा राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कोई दो राय नहीं।
अब यानी कुछ घंटे बाद, यानी कल 29 मार्च के दिन गोहाना की धरती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिसका नाम गोहाना धन्यवाद एवं विकास रैली रखा गया है। इस रैली में जो नई सब्जी मंडी सोनीपत रोड पर होगी, इसमें मुख्य मेहमान नायब सिंह सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे। और इस रैली से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि जिस तरह से सोनीपत से लोकसभा का चुनाव अपने दमखम पर निर्दलीय जीत गए थे डॉक्टर अरविंद शर्मा, तो गोहाना में जो एक राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से यह चर्चा है, लगभग 18 महीने से जब से चुनाव हुआ है, कि अरविंद शर्मा की जीत में खुद की मेहनत की बजाय, बीजेपी की मेहनत की बजाय कांग्रेस द्वारा लगातार एक बुजुर्ग नेता जो यहां से लगातार जीत रहे थे, उन्हीं को बार बार टिकट दिए जाने से इस इलाके के जो अन्य जो टिकटार्थी हैं उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना, अन्य कांग्रेसियों में भी एक माहौल बना कि अब तो जो जगबीर सिंह मलिक हैं वही यहां से लगातार चुनाव लड़ते रहेंगे, उनकी तो कभी बारी आएगी ही नहीं। और इस इलाके में दो फैक्टरों ने बड़ा काम किया जिनकी चर्चाएं आज भी हैं। पहली, जगबीर सिंह मलिक जो यहां सन 2005 में इस इलाके से चौधरी धर्मपाल मलिक कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे, और उसके बाद वो हजका में चले गए थे। चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई ने जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनाई, उसके बाद 3 विधायकों ने इस्तीफे दिए, जिनमें चौधरी भजनलाल, धर्मपाल सिंह मलिक और राकेश कंबोज इंद्री से। 3 में से चौधरी भजनलाल तो दोबारा विधानसभा में पहुंच गए, लेकिन धर्मपाल मलिक की बुरी हार हुई जब उन्होंने उपचुनाव लड़ा, और यहां कांग्रेस ने उतारा जगबीर सिंह मलिक को, जो पहले भी विधायक रहे हैं। जगबीर सिंह मलिक की इस चुनाव में, इस उपचुनाव के मार्फत एक लॉटरी लगी और वो चुनाव जीते। उसके बाद उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा और लगातार इस इलाके से, यानी गोहाना की धरती से जगबीर सिंह मलिक लगातार चुनाव जीतते रहे। और यही एक कारण है कि इस इलाके में विशेषकर जो बड़े बड़े कांग्रेसी हैं, उनके दिलो दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात जरूर बैठी होगी कि यहां से तो बार बार जगबीर सिंह मलिक को ही टिकट दी जा रही है, और चूंकि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस इलाके में प्रभाव है, इसलिए वही जीत रहे हैं। चाहे 2005 के बाद जो बाई इलेक्शन 2008 में हुआ, फिर 2009 में जगबीर सिंह मलिक बने, फिर 14 में बने, फिर 19 में बने, और उससे पहले जगबीर सिंह मलिक यहां से 1996 में भी बने हुए हैं हरियाणा विकास पार्टी से। कुल मिलाकर के एक रीजन तो ये रहा, एक तो बुजुर्ग हो चुके हैं जगबीर सिंह मलिक, दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो और उभर करके आया कि इस इलाके में 2 निर्दलीय चेहरे चुनावी मैदान में रहे, जिनमें एक हर्ष छिकारा और दूसरे राजवीर सिंह दहिया। दोनों को अच्छे खासे वोट मिले, और दोनों को जो वोट मिले, चूंकि दोनों जो है ज्यादातर नुकसान दोनों ने जो समझ आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी को ही किया, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता पक्ष में थी, जो उनके विरोधी वोट थे वो कहीं ना कहीं बट गए। और जगबीर सिंह मलिक की भी लगातार चुनाव लड़ने की वजह से एक एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी, जिसका उनको सीधा सीधा नुकसान हुआ। अब कुछ घंटे बाद, यानी 29 तारीख कल के दिन, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद शर्मा अपने दमखम पर चुनाव जीते हैं, अरविंद शर्मा अपने रसूख के दमखम पर चुनाव जीते हैं, अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी की वजह से चुनाव जीते हैं। क्यों? क्योंकि इस रैली में कितनी भीड़ आती है यह अपने आप में एक पैमाना है। कितनी भीड़ इस रैली में पहुंचती है, कितनी भारी तादाद में गोहाना विधानसभा क्षेत्र के लोग अरविंद शर्मा के बुलावे पर नायब सिंह सैनी को सुनने पहुंचते हैं, यह फैसला हो जाएगा। और यह भी क्लियर हो जाएगा, अगर भीड़ नहीं आई तो अरविंद शर्मा, जो बार बार हल्का भी बदलते रहते हैं, जो पार्टी भी बदलते रहते हैं, नेता भी बदलते रहते हैं, अरविंद शर्मा की यह गोहाना से जीत
निर्दलियों के चुनावी मैदान में खड़े होने की वजह से और मजबूती से चुनाव लड़ने की वजह से, और कांग्रेस द्वारा लगातार एक ही प्रत्याशी को बार बार रिपीट करने की वजह से यह जीत हुई है। हमारी नजरें 29 तारीख की इस रैली पर हैं, इसमें कितनी भीड़ आती है, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा क्या मांग रखते हैं, उन पर भी हमारी नजरें हैं, और मुख्यमंत्री गोहाना को क्या तोहफा देते हैं, उस पर भी हम रैली के बाद एक वीडियो बनाएंगे। आप दर्शक डॉक्टर अरविंद शर्मा की राजनीति के बारे में क्या समझते हैं? गोहाना विधानसभा क्षेत्र में जो वर्षों बाद जगबीर सिंह मलिक चुनाव हारे हैं, उसके बाद अरविंद शर्मा कोई विकास गोहाना के इलाके में करवा पा रहे हैं या केवल मंत्री बने बैठे हैं? आपकी नजरों में आप जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।